नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे वेग और वेग के प्रकार। पिछले लेक्चर में अपन ने चाल की गणना की थी। दूरी, जब कण अलग अलग चालों से समान दूरी तय करता है और जब कण अलग अलग चालों से समान समय के लिए गति करता है। कुछ फॉर्मूले अपन ने लिखे थे और कुछ प्रश्न अपन ने किए थे। आज के इस लेक्चर में हम वेग और वेग के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेग से। वेग की क्या परिभाषा है? वेग किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। वेग सदिश राशि है, मात्रक मीटर पर सेकंड और विमा m0l1t-1 होती है। यदि आपको याद हो तो चाल जब मैंने पढ़ाया था तो चाल को मैंने अदिश राशि बताया था और मात्रक उसका भी मीटर पर सेकंड और विमा m0l1t-1 थी। ये तीनों चीज़ें आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की जो अपनी सीरीज़ है वहाँ पर मैंने चैप्टर बना रखे हैं इनके अलग से, सदिश अदिश नाम से और मात्रक और विमा नाम से। वहाँ पर मैंने इनको विस्तार से समझाया है। बाकी किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल की परिभाषा में अपन ने विस्थापन की जगह पर दूरी लिखा था, क्योंकि दूरी अदिश राशि होती है तो चाल अदिश राशि होगी और विस्थापन सदिश राशि होती है, इस वजह से वेग सदिश राशि है। अब आते हैं हम वेग के प्रकार पर। चाल की तरह ही यहाँ पर भी वेग के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है एक समान वेग, दूसरा असमान या परिवर्ती वेग, तीसरा औसत वेग और चौथा तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग की परिभाषा है यदि किसी कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। जो सदिश राशि होती है इसमें परिमाण प्लस दिशा, दो चीज़ें इसमें होती हैं। परिमाण होता है और दिशा होती है। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल से यदि हम समझे तो जैसे दूरी 2 मीटर, ये एक अदिश राशि है जिसमें 2 मीटर ये केवल परिमाण है, मीटर मात्रक और 2 परिमाण। सदिश राशि का एग्जाम्पल यदि हम ले तो जैसे 2 मीटर उत्तर, 2 यहाँ पर परिमाण, मीटर मात्रक और उत्तर ये दिशा। विस्थापन की बात है यहाँ पर। तो दूरी में परिवर्तन कब होगा? दूरी एक अदिश राशि है। यदि 2 मीटर से बदलकर 3 मीटर हो जाए, मतलब केवल परिमाण में परिवर्तन हो तो अदिश राशि में परिवर्तन होगा। जबकि सदिश राशि में परिवर्तन कब कब हो सकता है? या तो परिमाण बदल जाए तो भी उसमें परिवर्तन होगा, या फिर दिशा बदल जाए तो भी उसमें परिवर्तन होगा। तो सदिश राशि में कोई भी सदिश राशि यदि है तो उसमें परिवर्तन दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो उसका परिमाण बदले या दिशा बदले, या फिर ये दोनों ही बदल जाए समय के साथ, तो वो परिवर्तित हो जाएगी। अब क्योंकि जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है तो वेग में परिवर्तन कब हो सकता है? या तो विस्थापन का परिमाण बदल जाए, या दिशा बदल जाए, या दोनों बदल जाए। तो एक समान वेग में मैंने यही लिखा है यहाँ पर, यदि किसी कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो वो वेग एक समान वेग कहलाएगा। और असमान वेग में यदि किसी कण के वेग का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो जाए, या तो परिमाण समय के साथ बदल जाए, या दिशा समय के साथ बदल जाए, या फिर दोनों समय के साथ बदल जाए, तो असमान वेग होगा वो। औसत वेग किसी कण द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। और ये फॉर्मूला अपन ने जैसा चाल में पढ़ा था वहाँ पर अपन ने दूरी रखी थी, यहाँ विस्थापन, और क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो इसे वेक्टर रूप में अपन ने दर्शा दिया। तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जब होगा तो डेल्टा एस वेक्टर को डी एस वेक्टर लिखा जा सकता है और डेल्टा टी को डी टी लिखा जा सकता है। यहाँ डी एस वेक्टर बहुत छोटा विस्थापन है और डी टी बहुत छोटा समय अंतराल है। यहाँ पर मैंने एस वेक्टर लिया है और यहाँ पर डी वेक्टर,
क्योंकि जब हम अवकलन रूप में इसको लिखते हैं तो ये डी वेक्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, उस वजह से मैंने विस्थापन यहाँ पर एस वेक्टर से दर्शाया है। और विस्थापन जब मैंने लिखाया था तो वहाँ पर आपको दोनों ही नोटेशन लिखवाए थे, डी वेक्टर और एस वेक्टर दोनों बताया था कि इसे दोनों प्रतीकों की मदद से दर्शाया जा सकता है। डी एस बटे डी टी हम जानते हैं एस का टी के सापेक्ष अवकलन। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने वेग और वेग के प्रकार देखे हैं। अगले लेक्चर में हम जो औसत वेग है और औसत चाल है उसकी तुलना देखेंगे। जिस तरह से अपन ने दूरी और विस्थापन के बीच तुलना करी थी, समझा था दूरी को और विस्थापन को कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, उसी तरह से हम औसत चाल और औसत वेग की तुलना करेंगे ताकि चाल और वेग के बीच क्या डिफरेंस है वो और हमें समझ आ सके, और फिर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।